दोस्तों, यह कहानी कर्मों के फल पर आधारित है। कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक है, इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखना और वीडियो के अंत तक हमारे साथ में बने रहना। नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, इस कहानी का एक एक वाक्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनना और पूरा सुनना, क्योंकि कहानी सुनने में आपको बड़ा आनंद आने वाला है। दोस्तों, किसी गांव में एक बूढ़ा किसान रहा करता था। उस किसान के दो पुत्र थे। उसमें से एक का नाम अर्जुन और दूसरे बेटे का नाम भूपेंद्र था। खेतीबाड़ी करते हुए उनके जो दिन थे वह बड़े ही सुखपूर्वक व्यतीत हो रहे थे। सभी आराम चैन से रह रहे थे। एक दिन की बात है कि वह बूढ़ा किसान बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाता है और उसने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि मेरे बच्चों, अब शायद मेरा अंतिम समय आ गया है। मैं चाहता हूं कि मेरे मरने के बाद तुम दोनों भाई आपस में बड़ी ही सहमति के साथ मिलजुल करके रहा करो और सुख शांति के साथ अपनी जिंदगी को गुजारो। मैंने बुरे वक्त के लिए कुछ असफियां इकट्ठा की थी, जिन्हें मैंने घर के पीछे में जो बरगद का पेड़ है उसी के नीचे जमीन में दबा रखा है। अब वह तुम्हारे काम आएंगे, लेकिन मेरे बच्चों, तुम मुझसे यह वादा करो कि तुम दोनों आवश्यकता पड़ने पर ही उसे बाहर निकालोगे। वह दोनों कहने लगे कि हम वादा करते हैं पिताजी, जैसा आप कहेंगे हम बिल्कुल वैसा करेंगे। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। थोड़े समय के बाद ही उस बूढ़े किसान ने अपने प्राणों को त्याग दिया। छोटे भाई को अपने पिता के जाने का बहुत दुख हुआ। दोनों भाई ने अपने पिता का अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन बड़े भाई भूपेंद्र को अपने पिताजी के मरने का जरा भी दुख नहीं था। उसकी आंखों के सामने तो सिर्फ असफियां ही घूम रही थी। उस रात को भूपेंद्र को नींद नहीं आ रही थी। वह बार बार करवट बदल रहा था। आधी रात के बाद सुबह होने से पहले ही वह उठ करके बैठ गया। विचार करने लगा अपने मन में और सोचने लगा कि अर्जुन के उठने से पहले मुझे अपना काम पूरा कर लेना चाहिए, वरना फिर कभी ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। यही सोच करके उसने जमीन खोदने का सामान उठाया और घर के पीछे उसी पैर के पास जाकर के पहुंच गए जहां पर उसके पिताजी ने सोने को जमीन में गाड़ रखा था। कुछ ही क्षणों में उसने जमीन को खोद करके वहां से असरफियों को बाहर निकाल लिया। असरफियों को देख करके वह बहुत खुश हुआ। कहने लगा, वाह, इतनी सारी असरफियां, अब लगता है मुझे जिंदगी में कभी भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और ना ही किसी चीज की कमी रहेगी। उसने तुरंत ही वह असरफियों का घड़ा उठाया और दूसरे पैर के नीचे जाकर के जमीन के नीचे गाड़ दिया और फिर आराम से घर में पहुंच करके अपने उसी स्थान पर जाकर के दोबारा लेट गया। जब सुबह हुई तो छोटा भाई अर्जुन अपने बड़े भाई भूपेंद्र को जोर जोर से आवाज लगा करके उठा रहा था। कह रहा था, बड़े भैया जल्दी उठो, गजब हो गया, हमारे घर के पीछे पैर के नीचे जमीन खुदी हुई पड़ी है भैया, वहां से सारी असरफ भी गायब है। मुझे लगता है कि कोई चोर हमारी सारी अशरफियां की चोरी करके भाग गया है। भूपेंद्र कहने लगा कि अरे क्या बोल रहे हो भाई, चलो मैं देखता हूं। जब दोनों भाई उस जगह पर पहुंचे तो सच में ही वह जमीन खुदी हुई पड़ी थी। छोटे भाई अर्जुन ने कहा कि अब क्या करें भैया, मेरे विचार से हमें पहले राज दरबार में जाकर के सूचना देनी चाहिए। भूपेंद्र कहने लगा, ठहरो अर्जुन, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। अर्जुन कहने लगा, लेकिन क्यों भैया? भूपेंद्र ने कहा, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि चोर कौन है जिसने जमीन में दबी हुई असरफियों को बाहर निकाला है। अर्जुन चौंक गया और पूछने लगा कि भैया, क्या आप जानते हो कि वह कौन है? भूपेंद्र कहने लगा कि तुम जानना चाहते हो तो सुनो कि वह चोर कौन है। वह चोर तुम ही हो। यह सुनकर के अर्जुन कहने लगा, भैया ये आप क्या कह रहे हो? नहीं भैया, मैं और चोरी नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की है। भूपेंद्र कहने लगा, फालतू बोलो मत, तुम्हारे और मेरे अलावा इन असरफियों के बारे में और कोई नहीं जानता था। यह बात साफ है कि तुम अकेले ही सारा धन हड़पना चाहते हो। अर्जुन ने यह सुनकर के कहा कि आप ऐसा मत कहो भैया, मैं सच कहता हूं कि मैंने कोई असरफियां नहीं चुराई हैं, मैं कुछ नहीं जानता। भूपेंद्र कहने लगा कि तो तुम मुझे वह असरफियां लौटा दो, नहीं तो तुम इस घर का दरवाजे अपने लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद समझो। अर्जुन उदास होकर के बोला, ठीक है भैया, यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मैं यह घर ही क्या, इस गांव को छोड़ करके चला जाऊंगा।
अर्जुन दुखी मन से तुरंत ही वहां से निकल पड़ा। वह चलते चलते सोचने लगा कि सच्चाई जाने बिना ही बड़े भैया ने मेरे साथ ऐसा सुलूक क्यों किया। अब बदनाम होने से अच्छा है कि मैं यह गांव छोड़ करके ही चला जाऊं। जब घर पर बैठा भूपेंद्र बड़े आराम से यही विचार कर रहा था कि वाह, कितनी आसानी से यह कांटा अपने आप ही निकल गया। अब सारी अर्ज सफिया सिर्फ मेरी है, मेरे अलावा और किसी को इसमें हिस्सा नहीं देना पड़ेगा। दूसरी तरफ वहां जो उसका छोटा भाई था, अर्जुन बड़े ही दुखी मन से वहां से चलता ही जा रहा था। शाम भी हो गई थी। चलते चलते उसके मन में कई तरह के विचार उत्पन्न हो रहे थे। उसके मन में एक विचार आया कि कहीं भैया ने सारा धन हड़पने के लिए ही कोई चाल तो नहीं चली है। वह अपने विचारों में खोया हुआ लगातार चलता ही जा रहा था कि तभी वह एक बड़ी सी चट्टान के ऊपर जाकर के बैठ गए। अब रात हो चुकी थी और चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। उलझन में पड़ा अर्जुन सारी बातें सोच ही रहा था कि तभी उसके कानों में कुछ आवाज आई, ये 4000 तुम्हारे और 4000 मेरे। वह सोचने लगा कि कैसी आवाज। हे सच्चाई जानने के लिए अर्जुन नीचे की ओर झुका। उसने देखा कि 3 आदमी वहां पर थे जो बैठे हुए थे और वे तीनों आपस में किसी तरह के धन का बंटवारा कर रहे थे। अर्जुन को यह समझने में बिल्कुल भी देरी न लगी कि यह तीनों चोर और यह तीनों चोरी का माल आपस में बंटवारा कर रहे हैं। तभी अचानक से अर्जुन का पैर फिसल गया और वह उन चोरों के बीच में जाकर के धराम से गिर पड़ा। अंधेरा होने के कारण चोरों को कुछ भी दिखाई नहीं दिया और वह डर के मारे भागने लगे और कहने लगे कि भागो भागो भाई, यहां से लगता है कि यह राजा का कोई गुप्तचर या फिर उनका कोई सिपाही है जो हम सभी लोगों को पीछा कर रहा था। भागो। चोर कहने लगा कि हाँ भाई, तुम ठीक कहते हो, चलो भागो यहां से। चोर अपना चोरी का माल जो भी चोरी करके लाए थे, डर के मारे वह सब छोड़ करके वहां से भाग गए। जब अर्जुन की नजर उस धन पर पड़ी तो वह मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन तभी उसके मन में एक दूसरा विचार आया कि असल में यह मुद्राएं चोरी की हैं। इन्हें साथ में ले जाना बिल्कुल ठीक नहीं होगा, इसलिए इनको यहीं पर गाड़ देता हूं और जरूरत पड़ने पर मैं इनको ले जाऊंगा। यही विचार करके अर्जुन ने वह सारी मुद्राएं एक पैर के नीचे गाड़ दी और रात भर वहीं पर रहा। सुबह अपने रास्ते पर चलने लगा। दोपहर होते होते वह एक घने जंगल से जा रहा था। तभी कुछ लुटेरों ने उसको घेर लिया और लुटेरों का सरदार उससे कहने लगा कि खबरदार, जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह निकाल करके हमको दे दो, नहीं तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। अर्जुन लुटेरों की बात को सुन करके कहने लगा कि भाइयों, मैं तो खुद ही एक मुसीबत में हूं और मेरे पास धन भला कहां से आएगा। लुटेरों का सरदार कहने लगा, ये झूठ बोल रहा है, इसकी तलाशी लो। तलाशी लेने के बाद जब अर्जुन के पास वास्तव में उन्हें कोई भी वस्तु प्राप्त नहीं हुई तो सरदार क्रोध से चिल्ला उठा और कहने लगा, कोई बात नहीं है, अगर इसके पास पैसे नहीं हैं तो भी यह हमारे काम आएगा। इसे अपने ठिकाने पर ले चलो, देवी मां को इसकी बलि चढ़ाई जाएगी। यह बात सुनते ही अर्जुन के होश उड़ गए। वह सोचने लगा, एक तरफ मैं मुसीबत का मारा था और कहां जाकर के इन डाकुओं के चंगुल में पड़ गया, उससे और बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा था। तभी कुछ डाकू ने अर्जुन के हाथ पैर बांधे और अर्जुन को उठा करके अपने ठिकाने पर ले गए। परंतु उनके अड्डे तक पहुंचते पहुंचते अर्जुन को एक उपाय समझ आ गया। अड्डे पर पहुंचने के बाद उसने डाकुओं के सरदार से कहा, अगर तुम मुझे अपने दल में शामिल कर लेने का वादा करो तो मैं तुम्हें 8000 सुवर्ण मुद्राओं का पता बता सकता हूं। इतना सुनकर के वह जो लुटेरों का सरदार था कहने लगा, 8000 मुद्राएं? यदि तुम वास्तव में सच कहते हो तो हमें तो तुम्हारी शर्त मंजूर है, जल्दी से हमें उन मुद्राओं का पता बताओ। अर्जुन कहने लगा कि देखो भाई, अभी तो रात होने वाली, इस समय वहां पर जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कल सुबह होते ही मैं तुम लोगों को वहां पर लेकर के चलूंगा। लुटेरों का सरदार कहने लगा, ठीक है, लेकिन खबरदार हमारे साथ कोई भी चालाकी करने की कोशिश बिल्कुल मत करना, वरना तुम जानते हो कि इसका क्या परिणाम होगा। तुम्हारे साथ जो भी होगा वह तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा, इसीलिए सोच समझ करके मुझसे कोई बात करना। अर्जुन बोला, निश्चिंत रहो सरदार, मैं तुमसे कोई भी धोखा नहीं करने वाला। सुबह होते ही मैं आप सबको वहां लेकर जाऊंगा। सरदार ने कहा, ठीक है। अगली सुबह होती है। अर्जुन उन चोरों को उसी जगह पर लेकर के पहुंच जाता है।
जहां पर उसने वह सोने की मुद्राएं जमीन में दबाई हुई थीं। सरदार के आदेश पर तुरंत ही उसके आदमियों ने उस जगह को खोदा और शीघ्र वह स्वर्ण मुद्राएं उसके सामने थीं। स्वर्ण मुद्राओं को देख करके वह सभी जो सरदार के आदमी थे, डाकू थे, वह बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। मुद्राओं को अपनी थैली में भर करके अपने अड्डे की ओर चल पड़े। परंतु अर्जुन के दिमाग में अभी भी कोई दूसरी योजना चल रही थी। वह विचार कर रहा था कि यह स्वर्ण मुद्राएं एक तरह से तो मेरे काम में ही आई, लेकिन मैं जल्दी ही इनकी मौत का कारण बन जाऊंगा। इस घटना के बाद अर्जुन लुटेरों के गिरोह के साथ ही रहने लगा और वह लुटेरों का सरदार का सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति बन चुका था। कुछ समय के बाद अर्जुन ने उन लुटेरों के सरदार से कहा कि सरदार, मैं 10 दिन के लिए अपने घर को जाना चाहता हूं। यदि आपकी इजाजत मिल जाए तो मैं अपनी बूढ़े मां को, जो इस समय बीमार है, एक बार उनसे मिलना चाहता हूं। सरदार अर्जुन की योजना से बिल्कुल भी अनजान थे। वह अर्जुन को अपना सबसे विश्वास योग्य आदमी मानता था। वह जानता था कि अर्जुन उसका सबसे भरोसे का आदमी है। वह कभी भी उसके साथ किसी तरह का कोई धोखा नहीं कर सकता है। उस डाकू ने जब अर्जुन की बात सुनी तो उसने अर्जुन को 10 दिन के लिए अपने घर जाने की इजाजत दे दी। अर्जुन अपने घर जाने के लिए रवाना तो हुआ, परंतु वह अपने घर जाने के बजाय राजा के महल की तरफ चला गया। उधर राजमहल में महाराज पहले ही उस डाकू के आतंक से बहुत परेशान थे। वह अपने महामंत्री से कह रहे थे कि मंत्री जी, आखिर वह डाकू कब पकड़ा जाएगा? पूरा राज्य उसके आतंक से परेशान हो रहा है। मंत्री जी महाराज की बात को सुनकर के कहने लगे कि मैं अपनी तरफ से महाराज पूरी कोशिश कर रहा हूं। वह आतंकी जल्दी ही आपको कारागार में नजर आएगा और उसको उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। उसी समय वहां पर एक पहरेदार आया और कहने लगा कि महाराज की जय हो महाराज, एक व्यक्ति आपसे डाकू जगीरा के बारे में मिलना चाहता है। वह कहता है कि मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूं। उसकी बात को सुन के महाराज कहने लगे कि अच्छा, उसे तुरंत यहां पर लेकर के चले आओ। वह सिपाही गया और कुछ समय के बाद ही अर्जुन को राजा के सामने लेकर के पहुंच गया। अर्जुन राजा से कहने लगा कि महाराज को मेरा प्रणाम है। महाराज, मेरा नाम अर्जुन है। राजा कहने लगा, कहो नौजवान, तुम जगीरा के बारे में क्या जानते हो? उसके बारे में तुम जो भी जानते हो वह सब कुछ मुझे बता दो। अर्जुन कहने लगा कि महाराज, मुझे क्षमा करो, मैं आपसे एकांत में इस बात को करना चाहता हूं। मंत्री ने कहा कि दुष्ट, क्या तुम जानते नहीं, यहां राजा के सम्मानित और विश्वास पात्र व्यक्ति मौजूद है। जो कहना चाहते हो तुम सबके सामने ही कहो। राजा कहने लगा, ठहरिए महामंत्री जी, यदि यह हमसे एकांत में बात करना चाहता है तो हम इससे एकांत में ही बात करेंगे। आप लोग यहां से चले जाइए, हमें बिल्कुल एकांत छोड़ दीजिए। सब लोग बाहर गए और बाहर में अर्जुन ने राजा को अकेले में पूरा किस्सा कह करके सुना दिया और आगे कहने लगा कि महाराज, इस तरह से मैं उस डाकू का विश्वसनीय आदमी बन चुका हूं। पूरी घटना के बारे में अर्जुन ने महाराज को बता दिया और अब मैंने उसे अपने जाल में फंसा लिया है। अर्जुन ने कहा, महाराज, अब बस उसे और उसके साथियों को पकड़ने के लिए मुझे आपकी सहायता की जरूरत है। उसकी बात को सुनकर के राजा कहने लगा, बहुत खूब नौजवान, तुम्हारी चतुराई और साहस से मैं बहुत प्रसन्न हूं। उन भयानक डाकुओं को पकड़ने के लिए जो भी सहयोग चाहिए वह मुझसे तुम बेझिझक हो करके कह सकते हो। मैं करने को तैयार हूं, कहो क्या करना होगा। अर्जुन कहने लगा कि महाराज, कल रात को आप कम से कम हमारे साथ में 300 सिपाहियों को मेरे साथ भेज दें। मैं उन सभी को उन डाकुओं के अड्डे पर ले जाऊंगा, जहां पर वह सैनिक उन डाकुओं पर आक्रमण कर देंगे और उन डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। राजा कहने लगा, बिल्कुल ठीक है नौजवान, तुम्हारी सलाह बिल्कुल उचित है, मैं इसे मानने के लिए तैयार हूं। तो तय रहा कि हम कल रात को हमारे सैनिकों को तुम्हारे साथ भेजेंगे, तब तक कि तुम यही राजमहल में हमारे शाही मेहमान बन करके रहो। उसके अगले दिन रात होते ही अर्जुन अपनी योजना के अनुसार सैनिकों को लेकर के डाकुओं के अड्डे पर पहुंच गया। सैनिकों की टुकड़ी ने उन डाकुओं पर आक्रमण कर दिया। कुछ ही समय में सैनिक ने उन डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया और उनमें से कुछ डाकू मारे भी गए और जो बचे हुए थे उनको महाराज के सामने पेश कर दिया गया। राज दरबार में अर्जुन को देख करके डाकुओं का सरदार जो था वह मन ही मन सोचने लगा
उसने कितना बड़ा धोखा किया। मैंने इस व्यक्ति पर विश्वास किया और इसने मेरे साथ विश्वासघात किया। इस आदमी ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अगले दिन दरबार में सभी दरबार बारियों और मंत्रियों से विचार विमर्श करने के बाद राजा जो था उसने सभी डाकुओं को एक ही सजा सुना दी। इन सभी खूनी दरिंदों को हम सजाए मौत देते हैं क्योंकि इन्होंने किसी के साथ कोई रियायत और ना ही रहम किया है, इसलिए इनको जीने का कोई अधिकार नहीं है। सैनिकों, अब तुम इन्हें ले जाओ और अगले 2 दिन बाद इन्हें फांसी पर लटका देना। इसके बाद वह राजा जो था उसने कहा कि अर्जुन, तुम्हारी बहादुरी से हम बहुत प्रसन्न हैं। आज से हम तुम्हें अपना सेनापति नियुक्त करते हैं। अर्जुन ने यह सुनकर के कहा कि आपका धन्यवाद महाराज, जो आपने मुझे देश की सेवा करने के योग्य समझा। उधर दूसरी तरफ अर्जुन का जो बड़ा भाई था अपने पिता की मेहनत की कमाई को बुरे कामों में बर्बाद कर रहा था, क्योंकि वह उसकी खुद की कमाई नहीं थी और वह बेईमानी करके उस धन को प्राप्त किया था। उसको उससे जुआ खेलने की बुरी लत लग चुकी थी। वह शराब और जुए में अपना सारा पैसा बर्बाद कर चुका था। उसकी हालत इतनी दयनीय हो चुकी थी कि उसके पास खाने के लिए अन्न तक भी नहीं था। पूरे गांव में वह इतना बदनाम हो चुका था कि अब उसे गांव में कहीं भी कोई भी काम नहीं मिल पा रहा था। इसीलिए उसने यह निश्चित किया कि इस गांव में भूखा मरने से अच्छा है कि मैं किसी दूसरे गांव में जाकर के कोई काम धंधा ढूंढ लूं। इसी तरह से विचार करते हुए वह अपने घर से निकल पड़ा। चलता चलता उसी राज्य में आ पहुंचा जहां पर उसका भाई अर्जुन सेनापति था। उसी नगर में वह किसी सेठ जी की दुकान पर गया और उनसे पूछने लगा, सेठ जी, क्या मुझे कोई काम मिलेगा? सेठ ने उसकी बात सुन के कहा, अरे भाई, तुम तो चेहरे से ही चोर उचक के लगते हो, तुम्हें भला कोई क्या काम देगा, इसलिए मुझे माफ करो भाई और यहां से चले जाओ। भूपेंद्र सोचने लगा, ईमानदारी से शायद मुझे यहां पर कोई काम मिलने वाला नहीं है। अब तो पेट भरने के लिए मुझे चोर और उचक्का ही बनना होगा। तभी उसकी नजर सेठ के पास रखी हुई एक थैली पर पड़ी। उसे लगा कि स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई थैली है। उसने वहां से वह थैली उठा ली और तुरंत ही वहां से भाग निकला और सेठ को उसे पकड़ने का मौका ही नहीं मिला। वह बस चोर चोर चिल्लाता ही रह गया और वह वहां से रफू चक्कर हो गया। बाजार के कुछ लोग उसके पीछे भागे, लेकिन भूपेंद्र को ढूंढ नहीं पाए और मायूस होकर लोग वापस अपनी जगह पर लौट आए। इधर सेनापति बन चुका अर्जुन अपना काम बड़ी ही ईमानदारी से कर रहा था। एक दिन की बात है, महाराज ने अर्जुन को बुलाया और कहा, अर्जुन, तुम एक बहुत ही बहादुर, बुद्धिमान और नेक आदमी हो। मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी के साथ तुम विवाह कर लो। कहो, इस पर तुम क्या चाहते हो? यदि तुम्हारी इच्छा हो तो मैं चाहता हूं कि मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ कर दूं। अर्जुन ने कहा कि महाराज, यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं इनकार नहीं कर सकता। मुझे यह विवाह स्वीकार है। अर्जुन के इस फैसले से राजा बहुत खुश हुआ और कुछ ही दिनों में शुभ मुहूर्त को देख करके राजा की बेटी और अर्जुन का विवाह कर दिया गया। विवाह को अभी कुछ दिन ही व्यतीत हुए थे और महाराज ने अर्जुन को कहा कि बेटा अर्जुन, अब हम 70 साल के हो चुके हैं और इसलिए हम चाहते हैं कि अब राज्य की जो बागडोर है वह तुम संभाल लो। अर्जुन ने कहा, आपको जैसा उचित लगे। महाराज, अगले ही दिन अर्जुन का राज्य तिलक कर दिया गया। महाराज तीर्थ यात्रा को निकल चुके थे। इस तरह से कुछ महीने व्यतीत होते हैं और उसके बाद जो सबसे बड़ी समस्या अर्जुन के सामने आई वह थी भूपेंद्र, जो चोर बन गया था, जो उसी का सगा भाई भूपेंद्र था और वह अब तक का नामी और खतरनाक चोर बन चुका था। सैनिकों ने काफी प्रयास किया लेकिन वह उसे पकड़ न सके। चोर उसी जंगल में एक पुराने मंदिर में रहा करता था। एक रात वह बैठा सोच रहा था कि कोई ऐसी तरकीब लगाई जाए कि मुझे बार बार चोरी करने की जरूरत न पड़े। एक बार में इतना माल उड़ा लिया जाए कि भविष्य में दोबारा चोरी नहीं करनी पड़े। अगर मैं एक बार राजा के खजाने पर हाथ साफ कर लूं तो मुझे दोबारा कभी भी भूख मरने की नौबत नहीं आएगी और ना ही कभी मुझे चोरी करने की कोई जरूरत पड़ेगी और फिर मैं किसी दूसरे देश में जाकर के अपनी आगे की जो जिंदगी है बड़े आराम से गुजार सकता हूं। अगली रात खजाने की चोरी करने के उद्देश्य से भूपेंद्र राजमहल के पीछे जा पहुंचा। हाथों में रस्सी लिए वह दीवार पर चढ़ने की सोच रहा था और दूसरी तरफ संयोग से उस चोर के बारे में विचार करते हुए
सोच सोच कर कि राजा को नींद नहीं आ रही थी। उस समय राजा महल की छत पर घूम रहे थे। जैसे ही भूपेंद्र रस्सी के सहारे छत के ऊपर चढ़ा, वहां पर मौजूद राजा अर्जुन ने उसे देख लिया। राजा अर्जुन ने अपनी तलवार निकाली और साथ ही अपने सिपाही को आवाज लगाई। कुछ ही पल में राजा के जितने सिपाही थे वह सभी वहां पर जाकर के पहुंच गए। राजा ने सैनिकों से कहा कि सैनिकों गिरफ्तार कर लो इसे। भूपेंद्र ने वहां से भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन किसी तरह से भागने में असफल रहा और सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। अर्जुन उसे देख करके कहने लगा, तुम तो मेरे भाई भूपेंद्र हो, लेकिन एक नामी चोर, मैं यह सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मेरा भाई इतना बड़ा चोर निकलेगा। उसने आदेश दिया, सैनिकों ले जाओ, इसे कारागार में डाल दो। सुबह ही हम दरबार में जब बैठेंगे तब इसकी सुनवाई करेंगे कि इसके साथ हमें क्या करना है। राजा की आज्ञा पाते ही सैनिकों ने भूपेंद्र को कारागार में डाल दिया। अब वह मन ही मन अपने किए पर पश्चाताप कर रहा था, रो रहा था और सोच रहा था कि मेरे ही बुरे कर्मों का फल आज मुझे मिल रहा है। मेरी बुरी नीयत ने मुझे आज पतन की इतनी गहराई में ढकेल दिया है जहां से निकलना मुश्किल है। जबकि अर्जुन, जिसे मैंने बेईमान बना करके धक्के मार करके अपने घर से निकाला था, आज अपनी ईमानदारी और नेकी की वजह से वह इस राज्य का राजा बन गया है और मैंने उसके साथ बेईमानी की तो मेरी दुर्गति हो गई और मैं जिसके पास सब कुछ था, एक चोर बन करके आज उसी के सामने उसी के बंदी गृह में पड़ा हूं। इधर अर्जुन को नींद नहीं आ रही थी। वह सोच रहा था कि कल का दिन मेरी जिंदगी का सबसे कठिन दिन होगा। मुझे एक बहुत ही भयानक अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। क्या इस परीक्षा में मैं कामयाब हो पाऊंगा? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। काश महाराज ने मुझे राजपाट ना सौंपा होता तो कितना खुश होता अपने भाई को। अपने ही हाथों से मुझे सजा नहीं देनी पड़ती। अगले दिन दरबार में चोर भूपेंद्र को पेश किया जाता है। महाराज ने उससे कहा कि भूपेंद्र, तुम्हारे ऊपर लगाए गए चोरी के सारे इल्जाम प्रमाणित हो चुके हैं। क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? भूपेंद्र ने कहा कि बस इतना ही कहना चाहता हूं महाराज कि मुझ जैसे नीच और शैतान आदमी को आप इतनी कठोर से कठोर सजा दे कि भविष्य में चाह करके भी कोई चोरी ना कर सके और किसी के साथ कोई बेईमानी ना कर सके। अर्जुन ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें ऐसी ही सजा देंगे। सैनिकों, ले जाओ इस चोर को और इसका एक हाथ और एक पैर काट दिया जाए और इसके बाद इसे देश की सीमा से बाहर निकाल दिया जाए। अर्जुन का यह इंसाफ देख करके उसकी प्रजा और उसके मंत्री सब उसकी जय जयकार करने लगे। राजा की आज्ञा का पालन किया गया और चोर भूपेंद्र का एक हाथ और एक पैर काट करके उसे राज्य की सीमा से बाहर निकाल दिया गया। जब वह देश छोड़ करके जा रहा था तो तभी उसके सामने राजा अर्जुन पहुंच गए। अर्जुन को देख करके भूपेंद्र बोला, महाराज, आप कैसे यहां पर आ गए? काश आपने मेरा एक हाथ और एक पैर काटने के बजाय मुझे मौत की सजा दे दी होती तो बड़ा अच्छा होता। यदि आप ऐसा करते तो आपने मुझे तरप तरप कर मरने के लिए छोड़ दिया। मैं इस दुनिया में क्या करूंगा? अर्जुन ने कहा, उस समय तो मैं एक राजा था, परंतु अब मैं आपके सामने राजा अर्जुन नहीं बल्कि आपका छोटा भाई अर्जुन खड़ा है। एक राजा होकर के मैंने एक चोर को सजा देकर के अपने राज्य धर्म का पालन किया था और अब एक भाई अपने भाई से अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करने के लिए आया है। भूपेंद्र ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। अर्जुन कहने लगा, भैया, मैं जानता हूं कि एक हाथ और एक पैर काटने की वजह से आप कभी भी कोई काम अपने जीवन में नहीं कर पाएंगे और इसके लिए मैं आपको कुछ धन देकर के जाऊंगा। इस थैले में कुछ स्वर्ण मुद्राएं हैं, इन्हें आप ले लीजिए, जो कि मेरी मेहनत की कमाई हुई है। मुझे विश्वास है कि इस मेहनत के धन के साथ आप किसी दूसरे देश की सीमा में अपना जीवन बड़े ही आराम से व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन भैया, आप इनकार मत करना, नहीं तो कभी भी मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। इतना सुन के भूपेंद्र कहने लगा कि तुम कितने महान हो अर्जुन। ईश्वर हमेशा तुम्हें इसी तरह से खुश रखे, प्रसन्न रखे। फिर दोनों आपस में गले मिलकर के एक दूसरे को बड़े भारी मन से विदाई करते हैं। बड़ा भाई छोटे भाई से कहने लगा, मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि मुझे हर जन्म में तुम्हारे जैसा ही भाई मिले। और दोनों भाई अपनी अपनी राह पर इस तरह से वापस चले गए और उसके बाद उस देश में भूपेंद्र को दोबारा किसी भी वन में नहीं देखा और राजा अर्जुन को अपनी प्रजा का पालन करते हुए
सुखमय जीवन व्यतीत करने लगे। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।